Hello students, welcome to this session on poetry. Today in this session we will talk about a famous poem Kali the Mother written by an eminent thinker and philosopher Swami Vivekanand. बच्चों, आज के इस सेशन में हम भारत के प्रसिद्ध विचारक एवं दार्शनिक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कविता काली द मदर के बारे में पढ़ेंगे. And this session is going to be divided into 3 parts. In the first part, we will have an introduction with Swami Vivekanand. In the second part, we will talk about the background, the theme and the setting of this poem, Kali the Mother. And in the third part, we will have a detailed explanation of the first 3 lines of this poem. स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन 3 भागों में बंटा रहेगा. पहले भाग में हम स्वामी विवेकानंद के परिचय के बारे में जानेंगे. दूसरे भाग में हम इस पोएम काली द मदर के बैकग्राउंड, इसके थीम और इसकी सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे. और तीसरे भाग में हम इस पोएम की जो ओपनिंग 3 लाइन्स हैं उनकी व्याख्या करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद एन इंट्रोडक्शन टू स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद हम सब के लिए जाना पहचाना नाम है. आइए उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं. स्वामी विवेकानंद was born on 1863 and he died in 1902. Throughout the world, he is known as an exponent of Vedantic philosophy, an eminent religious and social reformer. पूरी दुनिया में वो वेदांत दर्शन के प्रतिपादक के रूप में एक प्रमुख धार्मिक व समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं. He was a chief disciple of famous mystic रामकृष्ण परमहंस. आप में से बहुत सारे बच्चे बिल्कुल परिचित होंगे कि स्वामी विवेकानंद महान सन्यासी रामकृष्ण परमहंस के मुख्य शिष्य रहे. Swami Vivekanand was a key figure in the introduction of the Indian philosophies of Vedanta and Yoga to the Western world. Students, Swami Vivekanand ऐसे महान दार्शनिक थे जिन्होंने भारतीय दर्शन की वेदांत और योगा की अवधारणा से पश्चिम के देशों को परिचित करवाया. He was a major force in the contribution to the concept of Indian nationalism as a tool to fight against the British Empire in colonial India. Students, colonial का मतलब है उपनिवेश. की आज़ादी से पहले जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश था, उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए राष्ट्रवाद ही एकमात्र हथियार हो सकता है. इस अवधारणा के विकास में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई. स्वामी विवेकानंद was a founder of रामकृष्ण मठ and the रामकृष्ण मिशन. धर्म और दर्शन को समर्पित संस्था रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद रहे. और सबसे जो एक खास बात उनके बारे में जुड़ी हुई है और जिससे सब लोग परिचित हैं, जो भी स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, that he is best known for his speech which began with the words Sisters and Brothers of America, in which he introduced Hinduism at the Parliament of the World's Religions in Chicago in 1893. बच्चों, 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में जो विश्व धर्म संसद हुई थी, उसमें स्वामी विवेकानंद ने पहली बार हिंदू दर्शन से पश्चिम को परिचित कराया. और उन्होंने जैसे ही अपना वहाँ पे भाषण शुरू किया था, उन्होंने अपनी बहुत ही लोगों को बांध देने वाली आवाज में जब सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहा, तो पूरी दुनिया लोग जो थे, जो श्रोता थे, वो मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुनने लगे. तो ये उनका जो स्पीच है वो बहुत चर्चित है. बहुत एक तरह से इस तरह से इन शब्दों को याद रखा जाता है कि उन्होंने पूरी दुनिया में हिंदुत्व को एक जो बंधुत्व की भावना वाली जो एक दर्शन है उस रूप से परिचय कराया. In India, Vivekanand is regarded as a patriotic saint and his birthday is celebrated as National Youth Day. बच्चों, भारत में उनको एक देशभक्त संत के रूप में
जाना जाता है और वो हम सबके लिए इतनी प्रेरणा और ऊर्जा के स्रोत हैं कि उनका जन्मदिन जो है वो हम हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऐसे ही महान सन्यासी, महान संत, महान दार्शनिक की लिखी हुई एक कविता हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, जिसे हम पढ़ेंगे। ये जो कविता है काली द मदर, Vivekanand wrote this poem on 24th September 1898 when he was staying in Kashmir on a houseboat on Dal Lake in Srinagar. यह कविता स्वामी विवेकानंद ने 24 सितंबर 1898 को लिखी जब वो कश्मीर में डल झील में एक हाउस बोट, जिनको शिकारा कहा जाता है, उसमें रह रहे थे, ठहरे हुए थे। और इन दिस पोएम ही वर्शिप्ड गॉडेस काली। जैसा कि इस पोएम का जो टाइटल है वही हमें बता रहा है, काली द मदर। तो इसमें माँ काली की अर्चना की है, आह्वान किया है स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद कोई मूलतः कवि नहीं थे, ये उनकी भक्ति से ओतप्रोत जो भावनाएं थी कि उनको एक प्रेरक कविता के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। और जब उन्होंने ये कविता लिखी कश्मीर में, उस वक्त उनके साथ सिस्टर निवेदिता भी थी, और उन्होंने लिखा है that he was in a fever of inspiration prior to writing the poem, कि इस पोएम को लिखने से पहले उनके अंदर एक ऐसा प्रेरणा का बुखार था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई भावना बहुत ओवर पावर कर रही है और वो बिल्कुल अधीर हो रहे थे जब तक कि उन्होंने अपने विचारों को लिख नहीं डाला। Became impatient until he could write down his thought। तो मतलब एक विचार प्रवाह, भाव प्रवाह को उन्होंने यहाँ शब्दों के रूप में इस कविता को प्रकट किया। अब मन में एक सवाल आता है कि वो भाव कहाँ से उठे, कहाँ से उनको ऐसे प्रेरक भाव मिले। तो आइए इस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं कि किस तरह से माँ काली के प्रति इस तरह की भावना उनके मन में पैदा हुई और उन्होंने इस कविता को लिखा। Vivekanand began turning towards the Hindu goddess Kali during the summer of 1886, a few months after the death of his guru, the mystic Ramakrishna. Students, जैसा कि ये पोएम देवी माँ काली से संबंधित है, तो माता काली के प्रति स्वामी विवेकानंद की जो भक्ति है या उनका जो झुकाव है, उसकी शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने जब महान सन्यासी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने तभी से होती है। लेकिन रामकृष्ण परमहंस के जो उनके गुरु थे, उनके देहावसान के कुछ महीनों बाद उनका झुकाव ज़्यादा बढ़ा। 1886 के बाद 1893 में स्वामी विवेकानंद शिकागो चले गए, जैसा कि अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि he went to America to represent India and Hinduism in the Parliament of the World's Religions। तो वो उस विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद 1897 में वापस भारत लौटे। And in 1898 he went to Kashmir where he stayed at the houseboat on Dal Lake। और भारत वापस लौटने के बाद उन्होंने काफ़ी यात्राएं की और 1898 में वो कश्मीर पहुंचे और वहाँ पे डल लेक में वो एक हाउस बोट, जिनको शिकारा कहा जाता है, वहाँ पे रुके। और वहाँ पे उनके स्टे के दौरान ही विजिटेड खीर भवानी टेम्पल टू ऑफर हिज प्रेयर्स एंड दिस खीर भवानी टेम्पल इज नियर टू श्रीनगर। श्रीनगर के पास एक प्रसिद्ध मंदिर माता खीर भवानी का जो है, वहाँ पे वो अपनी प्रार्थना के लिए गए और उस मंदिर में उनका जो विजिट था, वही विजिट जो है इस पोएम की राइटिंग के पीछे मुख्य प्रेरणा है कि वहाँ से आने के बाद उनकी भावनाएं जो हैं इतनी ज़्यादा ओवर पावरिंग होगी कि जब तक उन्होंने उसको लिखा नहीं, वो उन्होंने मतलब वो अधीर महसूस करते रहे, जैसा कि सिस्टर निवेदिता ने इस पोएम के बारे में लिखा है। And this poem glorifies the goddess Kali, whom Hindus associate with empowerment। तो ये जो पोएम है ये माँ महाकाली के महिमा मंडन करती है और माता काली को हिंदुत्व में शक्ति से जोड़ा जाता है। And in this poem, Vivekanand is worshipping the terrible form of goddess।
इसमें स्वामी विवेकानंद महाकाली की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जो देवी माँ काली हैं, शी इज पोर्ट्रेड मोस्टली इन 2 फॉर्म्स, 2 रूपों में उनकी पूजा की उनको प्रोजेक्ट किया जाता है। एक तो पॉपुलर 4 आर्म्ड फॉर्म, 4 भुजा जो रूप है उनका, और दूसरा उनका महाकाली स्वरूप 10 आर्म्ड महाकाली फॉर्म, जिसको टेरिबल फॉर्म कहा जाता है, और इसी महाकाली फॉर्म को इस पोएम में ग्लोरीफाई किया है। And in this poem, Swami Vivekananda shows how the whole universe is a stage for goddess terrible and frenzied dance. कि इसमें स्वामी विवेकानंद दिखाते हैं कि किस तरह से पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति, आकाश, चंद्रमा, तारे, सब समुद्र, हवाएं, सब देवी माँ के जो तांडव नृत्य है उसके लिए मंच तैयार करते हैं। So now let's begin with the poem. आज हम इसमें अभी इस पोएम की ओपनिंग 3 लाइन्स को पढ़ेंगे, and these 3 lines they just present the scenic background of the poem. कि इस पूरी पोएम में माँ काली के जो फ्रेंजिड डांस को डिस्क्राइब किया है उसकी ओपनिंग या उसका जो सीन सेटिंग है वो इन 3 लाइन्स से होती है। The poem begins like this. The stars are blotted out. The clouds are covering clouds. It is darkness, vibrant, sonant. Before explaining in detail, let's go for the meaning of the difficult words. In the first line, there is a word blotted out. Blot out का मतलब होता है कोई चीज बिल्कुल ब्लैक आउट, वाइप आउट, खत्म हो जाए, बुझ जाए, छिप जाए, एकदम दिखना बंद हो जाए, that is blotting out. Then थर्ड लाइन में 2 डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, वन इज वाइब्रेंट, अनदर इज सोनेंट। वाइब्रेंट का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ वाइब्रेंसी, ऊर्जा और उत्साह और ताकत से ओतप्रोत, ऊर्जा से, एक्टिव विद एनर्जी, एक्टिव एनर्जी। और सोनेंट का मतलब होता है फुल ऑफ साउंड्स, ध्वनि। सोनेंट का मतलब यहाँ पे साउंड से है, समथिंग फुल ऑफ साउंड्स, ध्वनि से भरी हुई। सो नाउ begin with the explanation. So the first line, the stars are blotted out. सीन कैसा है कि तारे छिप गए हैं, ऐसा लग रहा है the stars have been wiped out from the sky. कि तारे छिप गए हैं आसमान में, तारे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं स्काई में। The clouds are covering clouds, and the second image is कि there are clouds in the sky. आकाश में बादल हैं, एंड दोज क्लाउड्स आर हाइडिंग ईच अदर, एक दूसरे को छिपा रहे हैं, एक दूसरे को कवर कर रहे हैं क्लाउड्स। सो द पिक्चर इज ऑफ कंप्लीट डार्कनेस। तारे छिप गए, पूरा जो आकाश है वो क्लाउडी है, तो इस तरह से सब तरफ अंधेरा है, देयर इज डार्कनेस। लेकिन इस डार्कनेस में खास बात क्या है कि ये वाइब्रेंट है। इन दिस डार्कनेस देयर इज एन एक्टिव एनर्जी इज देयर। आमतौर पे हम डार्कनेस को बिल्कुल कोई चीज एकदम डल और डेड उससे जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ये डार्कनेस वाइब्रेंट है, ये डार्कनेस एक्टिव विद एनर्जी है, इस डार्कनेस में साउंड है। बिकॉज दिस डार्कनेस इज समथिंग एसोसिएटेड विद गॉडेस काली, क्योंकि ये जो अंधेरा है ये माँ काली की ताकत से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे ऐसे माहौल में जो स्वामी विवेकानंद हैं वो माँ काली का आह्वान करते हैं। When the stars are not visible in the sky, clouds are covering the clouds, and there is a darkness spread all over the sky, and in this darkness it seems that there is an active energy, there is an active sound is there. तो इस तरह से ये कविता शुरू होती है। अब इसके बाद का जो डिस्क्रिप्शन स्वामी विवेकानंद करते हैं, जिस तरह से स्वामी विवेकानंद एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स, उनको हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के लिए यही सब। I hope now you have a very clear understanding of the role of Swami Vivekananda in Indian philosophy, his contribution to the Indian philosophy, and about the background information of this, about the composition of this very poem, and the explanation of the first 3 lines. Thank you.